मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने हैं। जैसे आप जानते हैं गवर्नमेंट की अभी प्लानिंग है, रेलवे की प्लानिंग है, नोटिफिकेशन फॉर्मली नहीं आया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार के जो इलेक्शन है और उसके बाद अगले साल यूपी में इलेक्शन होने हैं, उससे अगले साल, तो इन सारी चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि बेरोजगार है उनके मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाए। कम से कम वो एग्ज़ाम जरूर करवाएगी, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रोजगार वो क्रिएट न कर पाए, लेकिन जहाँ पे बिहार और यूपी पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं वहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा न बन जाए, उसको रोकने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाए। वरना नाराजगी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा चल रही है, यहाँ तक कि रेलवे, एसएससी नहीं, इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम है उसके खिलाफ नाराजगी गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा है युवाओं में, क्योंकि बेरोजगारी का लेवल है वो अब तक का, वैसे भी जब ये कोरोना था उससे पहले भी 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी थी इंडिया में, और गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था, मीडिया का ध्यान नहीं था। ऑब्वियसली जुडिशरी है वो भी कोई खास काम नहीं कर पा रही है सरकार को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, या ओपोजिशन है वो डेड है। तो यहाँ पे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी है उसका एग्जाम होगा, उसकी बात कर रहे हैं, और पिनेकल आपकी क्या मदद कर सकता है उसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो अभी आज 8 तारीख है, 7 तारीख और 8 तारीख आप बोल सकते हैं कि लगभग 20 दिन पड़े हैं मोटे तौर पे सितंबर के, उसके बाद अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के 15 दिन, 90-95 दिन का समय आपके पास में है। 3 महीने में आपको ये अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। 2-2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, हो सकता है लगभग 70-80 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम को दें, और 15-20 लाख ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि ठीक ठाक तैयारी कर रहे होंगे। उसमें आपको जॉब लेनी है और वैकेंसी 1 लाख से ज़्यादा है। 1-1.5 लाख के बीच में जो वैकेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत हाई क्वालिटी के या हायर कैलिबर के जो यूपीएससी की या सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं वो इतने ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, ग्रुप डी में, रेलवे की या एनटीपीसी की। लेकिन जहाँ तक जॉब का सवाल आता है, गवर्नमेंट जॉब का, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जॉब होती है। अब 90-95 दिन में हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं और आपको किस मुद्दों पे तैयारी करना चाहिए। देखो, जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें जीके या जीएस का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। मैथ जैसे एसएससी का होता है थोड़ा हायर लेवल का होता है, इसमें बहुत बेसिक टाइप का मैथमेटिक्स होता है, कोई हाई फाई नहीं होता। स्पेशली अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूं, एडवांस मैथमेटिक्स जैसे जो रोल होता है वो एसएससी में ज़्यादा होता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इनफैक्ट मैथ के भी इतने नहीं आते हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आमतौर पे रेलवे में पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा जीके का डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मिसलेनियस जीके या आर्ट एंड कल्चर है, या फिर करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से कितने क्वेश्चन है आते हैं और क्या आपकी स्ट्रेटजी बेसिकली होनी चाहिए। इसके लिए पूरा जो एनालिसिस होगा क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज वो मैं अलग से करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, और इस मोटे तौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जीके का रोल काफी ज्यादा होता है। जीके में साइंस रेलवे में ज्यादा पूछी जाती है, साइंस से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, साइंस का लेवल भी रीजनेबली ठीक ठाक होता है दूसरे एग्जाम की तुलना में, और जो करंट अफेयर्स है उसका भी रोल आ सकता है। डिपेंड करता है कि एजेंसी कौन सा एग्जाम ले रही है। अगर कई बार क्या होता है जैसे कि टीसीएस एग्जाम लेती है तो टीसीएस आमतौर पे करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस करती है। अगर कोई और एजेंसी है जो हो सकता है करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस न करे, लेकिन करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा करंट अफेयर्स की तैयारी करना। और करंट अफेयर्स का मतलब ये भी हुआ कि जो आपने पहले तैयारी की थी वो अब करंट अफेयर्स नहीं बना, वो ओल्ड अफेयर्स हो गए। तो उस ओल्ड अफेयर्स का आपको ज्यादा फायदा अब नहीं होने वाला है। आपको जनवरी 2020 से लेकर थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, पिछले साल का अक्टूबर से ले सकते हैं ज्यादा, और जब ये दिसंबर में एग्जाम होगा 15 दिसंबर, तो लगभग नवंबर तक का आप ले सकते हैं। तो 1 साल का ये करंट अफेयर्स आपको करना है। अब क्योंकि ये एग्जाम तो लगभग 2 सालों की प्रक्रिया, और बच्चों ने पहले जो करंट अफेयर्स हो सकता है तैयार किया, उसका ज्यादा सिग्निफिकेंस अब इसमें हो सकता है न हो। ठीक है, तो एक तो ये बात है। तो करंट अफेयर्स
और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2 सब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं। करंट अफेयर्स का एक सब्जेक्ट जो हमेशा आपको नया अपडेट अपने आप को करना होता है, दूसरा साइंस जिसका लेवल की कंट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और लेवल भी थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है इसमें। इसके अलावा जो जीके होती है वो बहुत नॉर्मल होती है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई जीके इतनी नहीं होती, लेकिन क्योंकि जीके के क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ की तुलना में ज़्यादा आते हैं, जैसे होता है ना एसएससी में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे जीके का रोल ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपका 70% से 60% टाइम, 60 to 70% टाइम है वो जीके में ही जाना जाएगा और जाना भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरी से क्या होता है कि इतना कवरेज नहीं हो पाता। आपको थ्योरी के साथ में एमसीक्यू है वो करना पड़ेगा। एमसीक्यू से अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पेशली साइंस के केस में। आपको जहां तक सवाल आ जाता है मैथ का और रीजनिंग का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस है बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। 90 दिन का समय, 90-95 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। अगर कोई बच्चा हर दिन 10 घंटे के आसपास समय इन्वेस्ट करता है इसमें, तो लगभग 900 घंटे आपके पास में है। और ये 900 घंटे में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस में आपका 60% टाइम जाना चाहिए। बाकी जो 40% टाइम है आपको थ्योरी को समझने में, थ्योरी को पढ़ने में, साइंस को समझने में, साइंस को पढ़ने में, ठीक है, चैप्टर वाइज करने में वहां पे जा सकता है। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपको फायदा है। तो हम एज ए पिनेकल हम क्या करने वाले हैं, एज ए पिनेकल हम क्या करने वाले हैं कि एक बार आपको 90 दिन का पूरा शेड्यूल बनाकर दिया जाएगा, जिसमें वीडियो होंगे, पीडीएफ होगा, और इसके अलावा क्या है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज 80 टेस्ट है उसमें। तो इसका मतलब क्या कि ये इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। और एक चीज और बता देता हूं मैं कि सबसे ज्यादा रिसर्च करके बनाई गई है। अब इसमें क्या हो सकता है कि आप बोलेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब नए होने चाहिए उसमें, तो ऑब्वियसली क्या करंट अफेयर्स के नए सिरे से क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए जाएंगे और करंट अफेयर्स का एक नया मॉड्यूल है वो साथ में इस टेस्ट सीरीज के दिया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की जा सके। तो 90 दिन में डे वाइज शेड्यूल की हर रोज आप क्या पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अपना शेड्यूल बना सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, लेकिन हम आपको जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसकी सबसे पहले हमें केयर करनी है। उनके लिए डे वाइज शेड्यूल होगा, वीडियो होंगे, पीडीएफ होगा, और ये ऑनलाइन टेस्ट को रिफ्रेश कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक जो इसको फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, एक नया शेड्यूल आपको बनाकर दिया जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आपको अपडेटेड वीडियो या अपडेटेड पीडीएफ और कुछ लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो भी कंटेंट होगा, जो वीडियो होंगे, उसमें ये पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। पिनेकल के वीडियो में कभी भी टाइम वेस्टेज नहीं होता, ये आप सब जानते होंगे। हम अगर 1 घंटे की क्लास है 50 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो हो सकता है आपको दूसरे जो चैनल है वो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन कर रहे हो और कमेंटबाजी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको यहाँ पे कमेंटबाजी में एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको यहाँ पे लर्निंग में एक्सपर्ट बनना है। और मैथ और रीजनिंग जितना आप खुद करेंगे, या यहाँ तक कि जीके भी जितना आप खुद पढ़ेंगे, उतना ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। तो वीडियो का जो रोल है, आप एक सीमित में रखते हुए आपको जो खुद पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, वो बहुत ज्यादा आपके सामने रेलेवेंट सेल्फ स्टडी वाले कंटेंट होने चाहिए, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो पिनेकल के जिन्होंने भी ज्वाइन किया, हजारों स्टूडेंट ने पिनेकल को ज्वाइन किया, जो पेड स्टूडेंट है उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको नए सिरे से हम पूरी सपोर्ट करेंगे। जब तक कि ये एग्जाम होगा तब तक पूरी सपोर्ट होगी, भले एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या होता है कि कई बार क्या है, मोटिवेशन नहीं आ पाता, क्योंकि ये 2 साल से एग्जाम लटक रहा है, तो टीचर का भी मोटिवेशन नहीं होता, कोचिंग सेंटर का भी नहीं होता, स्टूडेंट्स का भी नहीं होता, पेरेंट्स का भी इधर उधर प्रेशर डालते रहते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि एक नेगेटिव से एनवायरमेंट होता है। अभी आपके सामने अगले 90 दिन में बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक एनवायरमेंट आपको बनाना है। उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जिससे कि आप है इस जो ऑब्जेक्टिव के साथ चले थे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, जो हमारे कई स्टूडेंट होते हैं, हमारे फ्री स्टूडेंट होते हैं,
उनका भी बहुत रोल होता है एक चैनल को बिल्ड करने में, या एक क्योंकि उनकी वजह से उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कोर्स को खरीदते हैं, और जो कोर्स खरीदते हैं उनकी वजह से ही पेड क्लास फ्री क्लासेस चलाई जाती है। तो कहने का मतलब फ्री वाले पेड की मदद करते हैं और पेड वाले क्या फ्री की मदद करते हैं। उस वजह से क्या है कोई कोचिंग सेंटर चलता है। तो किसी को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सारी चीज़ें फ्री होगी, क्योंकि अगर सारी चीज़ें फ्री होगी तो चैनल बैठ जाएगा या कोई चीज़ रन नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। ये भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सारी चीज़ें ही पेड होगी, क्योंकि जो फ्री के स्टूडेंट हैं वो भी वैल्यूएबल आज के टाइम में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीमियर कंटेंट होता है, कुछ बेसिक कंटेंट होता है। बेसिक कंटेंट सबके लिए जो हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं। जो प्रीमियम फीचर होते हैं, आपको पता ही होगा कि प्रीमियम फीचर जैसे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करना है, या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करनी है, लाइव टेस्ट प्रोवाइड करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म देना है, शेड्यूल प्रोवाइड करना है प्रॉपर, जैसे कि आप अरेंज कंटेंट है पढ़ पाए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर कंटेंट है वो आपको मिले, तो वो बहुत ज्यादा चीज होती है। जैसे कि टाइम से वो अगर आप कुछ पैसे लगाकर 1000, 2000, 500, 700 रुपए लगाकर अगर आपको बहुत अच्छा कंटेंट एक जगह पर रेलेवेंट मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। 1-2 दिन में यहाँ पे यूट्यूब पे भी क्लास स्टार्टेड होगी। जैसे कि पहले हमारी क्लास चलती थी सुबह 4 बजे से लेकर और 2 बजे तक सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी की क्लास होती थी, जिसमें कि 2 से 3 क्लास करंट अफेयर्स पे होती थी, 2 से 3 क्लास साइंस पे होती थी, मैथ की 2 क्लास होती थी। इस तरह से क्या है कि हम लोग एक अग्रेसिवली आपके सामने एक प्लान भी रखेंगे और यूट्यूब पे भी क्लासेस होगी, और जो हमारे पेड स्टूडेंट है उनके लिए पूरा जो शेड्यूल है वो क्लासेस उनको एक नए सिरे से अरेंज करके दे दी जाएगी, जिससे उनके सामने एक शेड्यूल होगा, एक फ्रेशनेस आएगी। उसको एसएमएस है, ईमेल है, एंगेजमेंट प्रोग्राम है, वेबिनार है, इसके जरिए ताकि वो बच्चे वापस एक मोटिवेशन के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में तैयारी करना दोबारा स्टार्ट करें और वो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो। कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ एक नेगेटिविटी हो सकती है, या मैं बोलूंगा कि कुछ रियलिटी भी बोल सकता हूं मैं, कि पॉलिटिकल जो पार्टी होती है इलेक्शन के टाइम में सब कुछ घोषणा कर देती है, फिर उसके बाद भूल जाती है। और ये बिहार इलेक्शन है, इसका सबसे बड़ा रीजन है। जो रेलवे में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, इस सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले बिहार और यूपी के होते हैं। अगले 1-2 साल जो सरकार है वो इन राज्यों में इलेक्शन भी होने हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखानी है। तो आप बोल सकते हैं कि आपको भी इनका फायदा उठाना है सरकार का, इस रवैये का, और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी क्या है कि गंभीरता दिखाएगी इस बेरोजगारी वाले मामले पे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी और ज्यादा टॉर्चर नहीं करेगी, फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी, हरेस नहीं करेगी, हताश नहीं करेगी युवाओं को, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में हर इंसान की भूमिका है, चाहे वो युवा हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हो, उसकी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देश को बनाने में, समाज को बनाने में हो। तो बहुत जल्दी हम लोग आपके सामने पूरा जो शेड्यूल है वो रखेंगे। क्लासेस स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा क्लासेस और रेलिवेंट कंटेंट पढ़ाया जाएगा, क्वालिटी कंटेंट, जिसमें कि टाइम खराब ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम खराब नहीं होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।